बच्चों जो अगला रूल है वो है सम और डिफरेंस रूल, यानी जोड़ घटाव वाला रूल। ठीक है, लिख लेते हैं सम और डिफरेंस रूल। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों क्या है ना कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आपको कुछ इस तरीके से प्रिंटेड मिल जाए, समझ रहे हैं, तो आपको पता है क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च बटन में जाके एसएस एकेडमी बेतिया सर्च करना है, आपको हमारा ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे ये सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। जो चीज़ें भी मैं पढ़ाऊँगा, जो चीज़ें भी मैं समझाऊँगा, है ना, तो वो सारी चीज़ें ये प्रिंटेड नोट्स के रूप में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं सम और डिफरेंस रूल। इसको मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, ये कहता है कि आप डिफरेंशिएट करिए, किसको पता है, 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 7 को विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप जल्दी से बताएं बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे थे उनसे थोड़ा डिफरेंट है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर डिफरेंट है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे उसमें सिर्फ एक ही टर्म हुआ करता था। जैसे मान ले कि या तो 3x स्क्वायर हुआ करता था, नहीं तो 2x हुआ करता था, नहीं तो 7 हुआ करता था। अरे लास्ट में हमने कांस्टेंट वाला भी तो देखा था ना। लेकिन यहाँ पे तो सर 3 टर्म्स दिख रहे हैं, है ना, और हर 2 टर्म के बीच में प्लस माइनस कुछ इस टाइप का हमको दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें बच्चों? बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पता है आप क्या करेंगे? आप बारी बारी से हर टर्म को डिफरेंशिएट करके लिख देंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। सबसे पहला टर्म बच्चों कौन सा है बताओ? 3x स्क्वायर है ना, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो। आप डिफरेंशिएट करिए 3x स्क्वायर को सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ क्या दिख रहा है? माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस लिख दीजिएगा। प्लस रहता है प्लस लिखते, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। अरे कुछ बात समझ में आई? फिर क्या दिख रहा है? प्लस, तो लगा दे प्लस। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे 7 को x के रेस्पेक्ट में। अरे ये सब हमने सीखा है, देखे कैसे? चलिए बच्चों मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप बताएं कि आपको पचा कि नहीं, है ना। इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि 6x आएगा। अब सोच के बताएं कैसे, बताएं। अरे भाई 3 पार्टिसिपेट थोड़े करेगा, लेकिन इसका तो डिफरेंशिएशन होगा ना, और पावर को जब आप नीचे लेके आएंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने 6, और पावर में से जब आप 1 माइनस करेंगे, मैंने 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो उसको क्या लिखना? 6 आ गया आंसर आपका। चलिए अच्छा है, माइनस आएंगे तो माइनस दो। अब बच्चों 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता, अभी देखा था हम लोगों ने। तो ये देखो मैंने लिखा 1। अरे नहीं भी लिखते तो काम चल जाता है यार, छोड़ भी देते तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए प्लस, तो प्लस दीजिए। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी अभी देखा 0 होता है, तो जो ओवरऑल आंसर है वो आपका कितना आया? 6x - 2 आया ना। यानी हम कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। बच्चों हमेशा डिफरेंशिएशन किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, कितना होता है? 6x - 2। अब रटना मत रे भाई, इसको सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल है। क्लियर है? चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल करें जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है, जो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसी को लेते हैं। वो कह रहा है ना कि y = 3x⁴ प्लस 12x है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, y दिया हुआ है कितना है, ठीक है, और फिर आपसे कहता है कि फाइंड dy/dx, ये फाइंड आउट करिए। सुन रहे हैं? अब ध्यान से सुनिए, करना क्या है हमको? करना कुछ यूं है कि हमको y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो आप ढूंढें y कहाँ दिख रहा है आपको? इस फोटो में कहीं y दिख रहा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ यहाँ दिख रहा है, यानी इसी y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। लेकिन कोई भी काम हम हमेशा इक्वेशन के दोनों साइड करते हैं, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। कोई भी इक्वेशन दिया रहता है, मान लो हमको 2 ऐड करना होता है, तो बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 ऐड करते हैं। 2 से मान लो मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों साइड करते हैं। 2 मान लो कि दोनों, मान लो स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। रूट चढ़ाना है, दोनों साइड चढ़ाते हैं। बात समझ रहे हैं?
तो डिफरेंशिएशन भी करना है ना, तो दोनों साइड करेंगे। तो पता है बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद इधर आते हैं, है ना, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू बच्चों किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले y को डिफरेंशिएट किया जाए x के रेस्पेक्ट में। अरे यार दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो पहले y को डिफरेंशिएट करोगे ना x के रेस्पेक्ट में, तो जल्दी से बताओ y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना, जल्दी बताओ कितना। अरे भाई dy/dx होगा। अब इसके लिए हमने थोड़े कोई रूल पढ़ा है कि y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, हमने x⁴n के लिए ना पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को हम ऐसे ही लिख देंगे dy/dx। जल्दी बोलें, चलिए ठीक है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx। इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन दे। अब आप इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे ना, किसको, तो 3x⁴ प्लस 12x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, तो x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इस साइड में हमने y को डिफरेंशिएट किया और इस साइड में हमने इसको डिफरेंशिएट किया। अब ये जो dy/dx है आप उसको ऐसे ही रहने दें, और इस चीज़ का डिफरेंशिएशन हमने सीखा है बच्चों। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। मैं इसका डिफरेंशिएशन 3x⁴ का डिफरेंशिएशन 12, समझ आ रहा है, x⁴ लिखता हूँ प्लस, और यहाँ डायरेक्ट 12 लिखता हूँ। आप बताएं समझ आया, कैसे सोचें, वैसे ही जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना बच्चों, और पावर नीचे आएगा ना, तो 12 बन जाएगा, और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दें। अरे अभी तो सीखा ना हमने बच्चों कि इसको डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस है तो माइनस दो, प्लस है तो प्लस दो, प्लस है तो प्लस देंगे। अब 12 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना, 1 होता है। लिखने की जरूरत थोड़े ना है यहाँ पे 1, आप समझ रहे हैं, तो हो गया आपका आंसर कि अगर y = 3x⁴ प्लस 12x है तो dy/dx होगा 12x³ प्लस 12। कुछ समझ आया? चलिए तो क्या हम बढ़े नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है। मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज कर लें जल्दी अगर आपने नहीं किया है तो, और इसको ट्राई कर लें क्योंकि मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, है ना बच्चों। चलिए सेकंड पार्ट कहता है क्वेश्चन का, आपको यहाँ भी dy/dx ही बताना है, लेकिन y = कुछ और दिया हुआ है। ये दिया हुआ है x³, ठीक है, प्लस 4/3x² माइनस 5x प्लस 1, और आपको क्या निकालना है बच्चों, dy/dx कितना होगा, यही तो आपको निकालना है ना। तो वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx, और इसका डिफरेंशिएशन हमने सीखा है भाई कैसे करेंगे। तो बारी बारी से सबको डिफरेंशिएट करें। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², कुछ समझ में आया? पावर नीचे आया, पावर में से 1 माइनस, अरे तो 3 में से 1 माइनस करोगे 2 मिलेगा, प्लस है तो प्लस दे। 4/3 पार्टिसिपेट करेगा क्या बच्चों? नहीं करेगा, तो 4/3 को रहने दे, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, है ना। कैसे? वही पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, सब सेम है। माइनस है तो माइनस दे, 5 ऐसे ही रह जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना बच्चों मेरे? 1। मैं वहाँ 1 लिखूँ कि नहीं, अब आप बताएं, छोड़ दूँ, लिख दूँ? चलो ठीक है लिख देता हूँ, है ना। प्लस है तो प्लस दे दें, और 1 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो मिला जुला के मतलब जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 3x² प्लस 4 × 2 8/3x माइनस 5 आ जाएगा। हो गया आपका dy/dx, यानी कि अगर आपको y दिया हुआ है तो dy/dx निकाल दिया हम लोगों ने। अब ये आपको खूब मिलता है फिजिक्स में, खूब एकदम भर पेट मिलेगा, आप देखेंगे आगे चल के, ठीक है। मोशन वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो क्या बच्चों अब हम थोड़ा आगे बढ़े। बच्चों ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। मतलब इस साइड में लिखा हुआ है y
और इस साइड में लिखा हुआ है dy/dx। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि y = sin x है तो dy/dx कितना होगा, यानी कि आपसे sin x का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। अरे dy/dx का मतलब यही हुआ ना कि y का डिफरेंशिएशन। बात समझ रहे हैं? तो बहुत बढ़िया, एक बार फिर से देखते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। कितना होता है? cos x होता है। याद रखोगे बच्चों? sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। अब ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना होगा, जिसमें ये sin x वाला और ये cos x वाला और ये tan x वाला, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 90% केसेस में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन पूछे जाएंगे तो sin x और cos x ही मिलेगा, ठीक है। और 6-7% केस में ये मिलेगा और बाकी 2-3% केस में ये लोग मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो कम से कम sin x और cos x का तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए और tan x का sec स्क्वायर x। इज इट क्लियर? और बाकी को भी अगर आप याद रख लें तो बहुत बेहतर है। अब देखें, ये है e⁻x, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है ना, तो वैसे ही ई भी एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसको हम नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, ई की वैल्यू याद रखेंगे 2.7 होती है। कभी ज़रूरत पड़ सकती है ना? तो अगर कहीं e⁻x लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। इसका डिफरेंशिएशन ये खुद ही होता है। समझ में आई बात? अब देखें, ln x का डिफरेंशिएशन, ये ln x लिखा है, तो बच्चों ln x को हम एक और नाम से जानते हैं, log x⁻e। देखें इसको क्या पढ़ेंगे हम, जल्दी बताएं, log x⁻e। अब अगर मे बी कि आपने log अब तक नहीं पढ़ा हो तो मैं log का भी एक स्पेशल लेक्चर डालूंगा, आप घबराएं नहीं। बस फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि कहीं आपको ऐसा फोटो दिख जाए, कहीं ऐसा फोटो दिख जाए, log x⁻e दिख जाए, चाहे ln x दिख जाए, दोनों बराबर ही हैं। एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। इनका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सही है? अच्छा, ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी अभी हमने डिराइव किया था। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², याद है? यहाँ हमने लिखा था, ठीक है। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है बच्चों? ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिख रही है ना, ये साइन से लेके कॉसेक तक, उसमें से आप देखेंगे ना कि 3 के डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है और 3 का डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। देखा आपने? माइनस माइनस माइनस, और बाकी ये जो 3 है वो पॉजिटिव है। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मतलब ये तो हम याद कर लेंगे, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का सेक होता है, चाहे जो भी है, लेकिन ये हम अक्सर भूल जाते हैं कि पता नहीं किसका पॉजिटिव हुआ करता था और किसका नेगेटिव हुआ करता था। लेकिन बच्चों आप यकीन माने, आज के बाद से आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ उन्हीं का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है जो लोग सी से शुरू होते हैं। अब बताएं तो सी से कौन कौन शुरू होता है? कॉस शुरू होता है सी से, ठीक है, कॉट शुरू होता है और कॉसेक शुरू होता है। तो आप ध्यान से देखें तो सिर्फ इन्हीं के डिफरेंशिएशन में माइनस साइन है। समझ आया? तो याद रखोगे ये फॉर्मूले, ठीक है। नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत यूज आएगा इनका आगे चल के, ठीक है। तो मजबूरी में आपको कभी ना कभी इनको याद करना ही पड़ेगा। तो अच्छा है कि हम अभी याद कर लें। और चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है वो कहता है कि अगर y = x² माइनस साइन x है, सही है बच्चों, तो dy/dx बताओ कितना होगा। आपको बताना है कि dy/dx कितना होगा। तो देखते हैं, x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब ये मत पूछना कि सर कैसे आया ये, हैं? पावर नीचे आया, आ गया 2 नीचे और पावर में से 1 माइनस करोगे तो अब तो याद हो जाना चाहिए भाई कि x² का 2x होता है, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दें। और बच्चों साइन x का डिफरेंशिएशन वो तो हमने याद किया है, कितना होता है? cos x होता है, तो लिख ले cos x, हो गया आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। वीडियो पॉज करके खुद से कर रहे हैं पहले आप, हाँ, अदरवाइज मैं आपको देख नहीं रहा हूँ तो आप मुझको धोखा ना दें, क्योंकि ये धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं, ठीक है।
अच्छा ये पता नहीं क्यों फालतू सा क्वेश्चन पूछा गया है, y इज इक्वल टू 3 tan x दे दिया है और आपसे पूछता है कि dy/dx बताओ, तो बच्चों क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। 3 पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा, कांस्टेंट है भाई, नहीं पार्टिसिपेट करेगा। और tan x का डिफरेंशिएशन sec² x लिख लेंगे। आई बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं, 3rd नंबर एग्जाम्पल। सिंपल है भाई, 3x प्लस cot x लिखा हुआ है और पूछता है कि dy/dx कितना होगा। तो देखा जाए 3 पार्टिसिपेट करेगा क्या बच्चों? किया खुद से पहले आपने वीडियो पॉज करके? अब मैं देखूं 3 पार्टिसिपेट करेगा? जी नहीं, छोड़ दे, लिख दे वैसे ही बेचारे को। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, काहे को लिखना है इधर, छोड़ दे। चलिए प्लस है, अरे 1 लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, 3 × 1 3 हो जाएगा ना। cot x का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस cosec² x, सही है। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस cosec² x एंड ओवरऑल जो आपका आंसर होगा 3 माइनस cosec² x हो जाएगा। कुछ समझ आया? तो हम क्या आगे बढ़ें? जी हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो तो आपने ट्राई कर ही लिया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा, तो खुश तो बहुत होंगे आप, लेकिन देखते हैं आंसर सही भी है कि नहीं, है ना। 3rd नंबर, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2/sin x और आपसे पूछ रहा है कि dy/dx कितना होगा। dy/dx मतलब आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड। तो y का डिफरेंशिएशन तो dy/dx से होगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो ये नीचे है तो क्या करें, ऊपर लेके जाएं इसको। तो क्या sin x टू दी पावर हम -1 लिखे? जी नहीं, 1/sin x ही तो cosec x होता है। अगर आपको ये सब आप भूल गए हैं और आपने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स नहीं जाके देखे हैं, तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सारे ट्रिगोनोमेट्री के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, स्ट्रेट लाइन के, फंक्शन के सारे लेक्चर्स जब देख लेंगे ना, तब इसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से फील आएगा। वैसे भी फील आएगा लेकिन और ज़्यादा अच्छे से फील आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 1/sin x यही तो होता है cosec x, बात समझ रहे हैं? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cosec x। 1/sin x को cosec x लिख दिया हमने। अब बोलो जल्दी, समझ आ रहा है कि नहीं? अब 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होता है। तो आप इसको लिख लें माइनस cosec x इंटू कितना बच्चों मेरे, cot x। तो माइनस साइन को आप आगे लेके चले जाएं तो -2 cosec x इंटू cot x विल बी द आंसर। अरे भैया कुछ समझ में आया? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों। अगला जो एग्जाम्पल है ना वो मैं आपको देता हूं, आप मुझको बताएं, ठीक है। अगला मैं आपको देता हूं, ठीक है आपका कुछ यूं कि y इज इक्वल टू x² और इंटू साइन x है। जैसे बच्चों यहाँ x² माइनस साइन x था, वैसे यहाँ x² इंटू साइन x है। अब आपको बताना है कि dy/dx कितना होगा। तो आप सोचेंगे सर अब तो हम मास्टर हो चुके हैं, हम तो तुरंत बता देंगे कितना होगा। बताइए कितना होगा। तो x² का डिफरेंशिएशन अब तक तो आपने इधर से देख भी लिया होगा अगर आप मास्टर नहीं हुए होंगे तो, ठीक है, कोई बात नहीं है। x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, पावर नीचे आया, पावर में से 1 माइनस हुआ। उसके बाद बच्चों यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लिखा था, यहाँ इंटू है ना तो इंटू लिख देंगे, इंटू का साइन दे देंगे, चाहे रहने दे ब्रैकेट दे देते, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से है। और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। नहीं समझ में आया है? x² का डिफरेंशिएशन 2x, इंटू है तो इंटू दे दें और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x। आ गया आंसर आपका, बहुत खुश हो गए आप। लेकिन ये जो आंसर है वो है गलत, ठीक है। तो बच्चों याद ये रखना है ना कि 2 अलग अलग टर्म्स के बीच में अगर आपको माइनस दिखाई दे, आपको प्लस दिखाई दे, है ना बच्चों, प्लस दिखाई दे, तभी हम ऐसा करते हैं कि पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया, माइनस है तो माइनस दिया और प्लस है तो प्लस दिया, और उसके बाद दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया।
है ना बच्चों, माइनस प्लस में ही ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको कभी इंटू दिखाई दे या यही चीज़ डिवीजन में लिखी रहे तो हम ऐसा नहीं करते कि पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया, इंटू है तो इंटू दिया, डिवीजन है तो डिवीजन दिया और फिर दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये एक गलत प्रोसेस है, आप समझ रहे हैं। अगर हम प्लस माइनस की तरह ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो मैंने इससे पहले जो रूल देखा था ना उसमें मैं लिखता सम और डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल, सब चारों को ले लेता साथ में। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल बदल जाता है तो ये वाला रूल नहीं होगा, इसीलिए आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो वो रूल क्या है, उसके लिए तो पहले मुझको इसको मिटाना पड़ेगा। तो क्या मैं मिटा दूँ? इसको रहने दूंगा अभी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको ये याद हुआ नहीं होगा, लेकिन कम से कम इन लोगों को मैं मिटा दूँ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। बच्चों नेक्स्ट जो 5th नंबर रूल है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन है ना, या फिर प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन को हम प्यार से प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट रूल। ठीक है बच्चों, और ये हमसे कहता है ना कि मान लें कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू u इंटू वी लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। अब ये u जो है ना हो सकता है एक्स स्क्वायर हो और v जो हो सकता है साइन एक्स हो, अभी देखा था हम लोगों ने एक्स स्क्वायर इंटू साइन है। हो सकता है u इज इक्वल्स टू 10x हो और v इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x हो। नहीं, हो सकता है कि u इज इक्वल्स टू ln x हो एंड v इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 4 हो, रूट x हो, है कि नहीं। तो दो अलग अलग फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में है और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये y डैश क्या लिख दिया आपने। अरे घबराएं नहीं बच्चों, ये जो dy बाई डी एक्स है ना बच्चों, इसको शॉर्टकट में हम लोग y डैश भी लिख देते हैं, y प्राइम कहते हैं या y डैश कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कहीं डैश लगा दिया तो समझ लेना कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको। बात समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? चलिए, तो अगर आपको dy बाई डी एक्स करना है तो आप क्या करेंगे ना, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब u डैश का मतलब वही हुआ कि आप du बाई डी एक्स करेंगे, समझ रहे हैं। दूसरे वाले को छोड़ देंगे। अभी हमने गलती यही की थी कि पहले वाले को भी डिफरेंशिएट कर दिया था और फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया था ना, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। लेकिन बच्चों दूसरा वाला बुरा मान जाएगा ना, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, बुरा नहीं मानेगा क्या ये। तो एक काम करते हैं ना, प्लस का साइन देके और पहले वाले को छोड़ देते हैं और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, हो गया ये भी खुश। सही है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बार फिर से मैं बताऊं, अगर दो फंक्शंस, कोई भी दो फंक्शन, नो मैटर कि कौन सा फंक्शन है ये, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है u एंड v, तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को छोड़ दो, प्लस का साइन दो। अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो और पहले वाले को छोड़ दो, वन एट अ टाइम। इज इट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के रूप में उस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं जो हमने अभी अभी देखा था। ठीक है, तो जो हमारा पहला है वो है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यही था ना बच्चों जो हमसे गलत हुआ था। अभी इसको सही करके देखते हैं कि dy बाई डी एक्स कितना आता है। ठीक है, क्या करें जल्दी बताएं आप। और मुझे लग रहा है कि वीडियो को पॉज करके पहले आपको खुद से करके देख लेना चाहिए, उसके बाद आप मेरे साथ आएँ। क्या कहते हैं, किया आपने? तो देखें हम फिर। चलिए, सबसे पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो u की जगह पे एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो डिफरेंशिएट करो, कितना हुआ? तो 2x हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले को छोड़ दें, तो ये लें साइन एक्स को आप ऐसे ही छोड़ दें, फिर प्लस का साइन देंगे कि नहीं? प्लस का साइन देंगे ना। अब पहले वाले को छोड़ दें, एक्स स्क्वायर को छोड़ दें और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दें, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अगर याद नहीं होगा तो जल्दी देख के बताएं। यार ये तो याद हो जाना चाहिए था कम से कम, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, और ज़्यादातर आपको यही मिलने भी वाला है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? कॉस एक्स। ठीक है, अब आपको मन करे तो आप इसमें से x को कॉमन ले लें, इसमें भी x है, इसमें भी एक x है, तो यहाँ बचेगा 2 साइन एक्स और प्लस x कॉस एक्स। और बच्चों मैं एक कमाल की बात बताऊँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर यहाँ भी तो x है, इसको आपने कॉमन क्यों नहीं ले लिया। जैसे मान लें कि कहीं ऐसे लिखा होता है AB, ठीक है, और प्लस AC, तो हम क्या करते हैं, इसे को कॉमन ले लेते हैं, लिख देते हैं B प्लस C। तो यहाँ वाले x और यहाँ वाले x को कॉमन क्यों नहीं लिया हमने?
तो बच्चों हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ a इंटू बी लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ a इंटू सी लिखा हुआ है, इसीलिए a कॉमन हुआ है, ताकि फिर से अंदर भेज देंगे तो a इंटू बी a इंटू सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ साइन इंटू एक्स थोड़े लिखा हुआ है, ये साइन एक्स एक साथ है, जन्म जन्म का साथ है, ये समझ रहे हैं। वैसे ही कॉस एक्स एक साथ है। अगर आप एक्स को लेके भाग जाएंगे ना तो ये बेचारा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई वजूद नहीं रहेगा, ये अधूरा है, सिर्फ साइन का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस एक्स को नहीं निकालते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर मान ले कि साइन एक्स बाई कहीं कॉस एक्स लिखा हुआ है, अगर ये एक्स मल्टीप्लीकेशन में होता ना बच्चों, तो पता हम क्या करते, इससे इसको काट देते हैं। मल्टीप्लीकेशन में होता तो काट देते, लेकिन कभी आपने ऐसा किया है क्या? नहीं। इसका मतलब है साइन और एक्स मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इसीलिए हम इन दोनों एक्स को बाहर नहीं निकालेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों मेरे, तो क्या हम प्यार से आगे बढ़े फिर? चलिए, कुछ और भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिख रही होंगी, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद आप आ जाएं मेरे साथ, है ना। तो बच्चों अगला जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है ना कि y इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करें। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या मजाक है सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हम जानते ही हैं 2x है, लेकिन मजाक ये है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करके, पावर रूल का यूज करके नहीं करना है। पावर रूल का यूज करके हम जानते हैं कि पावर नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा तो आंसर 2x आ जाएगा। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करके करते हैं। तो बच्चों उसके लिए पहले इसको हमको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो लेके आना पड़ेगा ना। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे ना, x इंटू एक्स यू इंटू भी। जल्दी बोलें, अब बताएं तो जल्दी से। अगर आपको dy बाई डी एक्स करना है या y डेस करना है, बात बराबर ही है। क्या करें, क्या करें? किया पहले आपने खुद से करके देखा, आंसर आ गया तो देख ले, फिर मिला लेते हैं ताकि आप भी थोड़े खुश हो जाएं, है ना। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो x को डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो आंसर 1 आएगा ना। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 आता है, तो 1 लिखा हमने। दूसरे फंक्शन को छोड़ दो, छोड़ दिया हमने, फिर प्लस का साइन दो। अब पहले फंक्शन को छोड़ दो, x को छोड़ दो, और बच्चों दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो दूसरा फंक्शन कितना है? अरे दूसरा फंक्शन x है ना, तो x का डिफरेंशिएशन 1 ही तो होगा, ये रहा 1। अब ये बताएं 1 इंटू एक्स कितना बच्चों? तो x, और प्लस x इंटू 1 कितना? तो x। क्या आंसर 2x नहीं आ गया क्या? तो आप पावर रूल का यूज करें, आप मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करें, अगर रूल सही है तो आंसर भी सही आएगा। क्या कहते हैं? तो आगे बढ़े। चलिए अगला एग्जाम्पल जो है वो आपसे कहता है कि आप डिफरेंशिएट करें y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सिंपल सा एग्जाम्पल है भाई, तो किया आपने, कर लिया, तो क्या हम भी कर लें? चलिए कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, और हमको निकालना है dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो क्या करें, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। कर आपने तो किया होगा ना ईमानदारी से, नहीं तो मोबाइल फोड़ दूंगा मैं, पता चल गया तो। चलो देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है तो लिखें कॉस एक्स, और दूसरे वाले बेचारे को छोड़ दें ऐसे ही, तो रह गया ये आपका कॉस एक्स। कुछ समझ आया? अब देखें, पहले वाले फंक्शन को अब छोड़ना है। अरे पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले को छोड़ दिया, ठीक है, फिर प्लस का साइन देना होता है ना। अब पहले वाले को छोड़ दें, तो साइन एक्स को ऐसे ही रहने दें, और इसको डिफरेंशिएट कर दे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ना बच्चों। ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन बाहर आएगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर है। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ देंगे तो बिल्कुल सही है। लेकिन जिन लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के वो लेक्चर्स देखे हैं उनको पता है कि एक फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? तो ये होता है cos 2x का फॉर्मूला। तो यहाँ तक भी लाके छोड़ देंगे तब भी ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो यही खत्म हो चुका है। आई बात समझ में? अब चलिए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जो कहता है y
अगला जो भी क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, और एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है। अब बच्चों ऐसा है ना कि हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, आप ध्यान से सुने, ठीक है। तो एक तरीका यहाँ कर लेता हूँ और दूसरा तरीका बोर्ड मिटाने के बाद देख लेंगे हम लोग, है ना। पहला तरीका ये है कि हमको दो अलग अलग फंक्शंस, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, बोले जल्दी। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें कि पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करे, दूसरे को छोड़ दे, फिर दूसरे को करे, पहले को छोड़ दे, नहीं। या दूसरा तरीका ये है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मतलब एक्स स्क्वायर से इन दोनों को, फिर 1 से इन दोनों को, और जो आंसर आएगा उसको डिफरेंशिएट कर लें। दोनों तरीके से करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर तरीका सही होगा तो आंसर सेम आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन रूल देख रहे हैं उसी का सहारा लेते हैं, यानी कि dy बाई dx अगर हमको निकालना है तो पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें क्या बच्चों? तो बताएं तो जल्दी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या प्लस 0 लिखने का कोई फायदा है? तो रहने देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x। जल्दी बोलें, प्लस 0 लिखने का कोई फायदा थोड़े ना है। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको छोड़ देंगे, यानी एक्स क्यूब प्लस 3 को छोड़ देंगे। कुछ बात समझ आई? उसके बाद हम प्लस का साइन देंगे, है ना बच्चों। अब पहले वाले फंक्शन को छोड़ना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, तो एक काम करो, दूसरे को पहले डिफरेंशिएट कर लो। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस इसका डिफरेंशिएशन तो बच्चों 0, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है और आप पहले वाले को छोड़ दें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ समझ आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इज इट क्लियर? अब एक काम करते हैं ना, इसको अंदर भेजते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो बच्चों 2x को जब हम अंदर भेजेंगे तो ये बनेगा 2x टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ना, तो 6x एंड प्लस यहाँ से आ जाएगा 3x टू दी पावर 4, ठीक है बच्चों, और प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2x टू दी पावर 4, 3x टू दी पावर 4, 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 6x, सही है, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, है ना, और मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो सीख तो लिया ही हम लोगों ने। मिटा के ना इसको फिर सॉल्व करते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं यार, लाइफ में टाइम पास भी तो जरूरी है। टाइम पास कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके तब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यानी देखिए ये क्या बन जाता है, हम फिर वापस यहाँ आते हैं ना, है ना। y इज इक्वल्स टू, इधर से आओ, इधर से, ठीक है, हाँ। y इज इक्वल्स टू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों? अरे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मिल के एक्स टू दी पावर 5 होगा ना, समझ रहे हैं। और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर होगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना मिला? एक्स क्यूब, है ना, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला? प्लस 3। अब dy बाई डी एक्स करें क्या? अब dy बाई डी एक्स करें क्या? तो क्या बनेगा? ये नीचे आएगा 5x टू दी पावर 4 बच्चों होगा, अच्छा, प्लस ये कितना 6x हो जाएगा। अरे 2 नीचे आएगा, 3x स्क्वायर है ना, तो 2 नीचे आएगा तो 6, और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो वो तो 1 ही होगा, तो ये 6x हो गया। एंड प्लस 3 नीचे आया तो 3x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन 0। आप देखें तो ये आंसर और ये आंसर सेम आया क्या? बिल्कुल आया, ठीक है। तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के, ठीक है ना, और डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करें। चाहे आप पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद डिफरेंशिएट करें, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगाना पड़ा, है ना। तो आपको जो आसान लगे, मुझे तो यही आसान लगा, मतलब इस सिचुएशन के लिए तो यही आसान लगा, है ना बच्चों। तो जैसे भी हो हमको बस आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें क्लियर है, तो क्या हम अगले रूल की तरफ बढ़ें, यानी कि डिवीजन रूल की तरफ, ठीक है बच्चों। तो मैं मिटाऊँ इन सबको। बच्चों जो अगला रूल है, यानी कि जो 6th नंबर रूल है, वो है कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट या फिर डिवीजन, है ना बच्चों, या फिर डिवीजन रूल। तो जाहिर सी बात है, दो फंक्शंस अगर डिवीजन में होंगे तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो शक्ल से वो कैसे दिखते होंगे बच्चों? ऐसे ही ना दिखते होंगे, u डिवाइडेड बाई v,
मल्टीप्लिकेशन में u इंटू भी था, या u बाई भी होगा। तो इस केस में मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम यही से हिंट लेंगे, इसी से मिलता जुलता है ये भी। तो अगर आपको y डैश करना है, यानी y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों अब ऊपर वाले फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करना है। याद रहे किसको पहले करना है, ऊपर वाले को। बात समझ रहे हो ना, ऊपर वाला सबसे पहला है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करें और नीचे वाले को आप छोड़ दें। तो डिवाइड करके मत छोड़ दें, मल्टीप्लाई करके छोड़ दें। मतलब यही है, शक्ल से ऐसा ही दिखेगा, लेकिन कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो अंतर यहाँ दिखता है, ये प्लस है तो यहाँ क्या आता है बच्चों, माइनस। अब क्या करें, अब जाहिर सी बात है यार, अगर मैं अब नहीं भी लिखूँ तो तुम बता दोगे क्या करें। अब ऊपर वाले को छोड़ दें और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ एक और एडिशनल काम किया जाता है, एक और एक्स्ट्रा काम होता है यहाँ पे। ये जो आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना, हम इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। कुछ समझ में आया? रूल है, सिंपल सा रूल है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक हम इसका एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक ये रूल आपको क्लियर नहीं होगा। तो क्या हम करें एग्जाम्पल, देखें फिर। चलिए मान लें बच्चों कि दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, x से एक x को कैंसिल कर देते हैं, कर दें। एक जहाँ पर दूंगा मैं, बोलोगे कर देता हूँ। यहाँ पे x साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन में थोड़े है कि कैंसिल कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट करें, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो क्या करें, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, कितना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, जल्दी बताएं, कॉस एक्स है ना बच्चों, और नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दें, तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे, जल्दी बताइए, ठीक है। फिर क्या करें, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें, तो कितना मिला हमको 2x, और ऊपर वाले को छोड़ दें यानी कि साइन एक्स है ना बच्चों, एंड डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर यानी x टू दी पावर 4। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें से कॉमन हो जाएंगी, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक x है, तो एक चीज़ ही कॉमन होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं, x कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, तो x cos x माइनस इसमें क्या बचेगा 2 sin x एंड डिवाइडेड बाई जब x स्क्वायर का अपने स्क्वायर किया था तो x टू दी पावर 4 हुआ था ना बच्चों, तो यहाँ x टू दी पावर 4 ही रहेगा, इससे ये कटेगा तो x का क्यूब हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आया वो आया x cos x माइनस 2 sin x एंड डिवाइडेड बाई x क्यूब, ये आ गया आपका। और क्या, आप यहाँ तक भी छोड़ देते तो आंसर सही था आपका, डिफरेंशिएशन तो आपने कर ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करें भाई, जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन निकालें, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, तो ओवरऑल आपको कुछ इस तरीके का आंसर मिल जाएगा। कुछ समझ आया? चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, हालांकि अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिख रहे होंगे है ना, तो पहले आपको खुद से ट्राई कर लेना है उन लोगों को, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है बच्चों। तो जो अगला एग्जाम्पल है वो है y इज इक्वल्स टू 10x लिखा हुआ है और कहता है इसको डिफरेंशिएट करो। अब तुम बोलोगे कि सर जी इसको डिफरेंशिएट करने की क्या ज़रूरत है, इसका तो हमने फॉर्मूला ही याद करके रखा है कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना है कि सेक स्क्वायर एक्स क्यों होता है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, तो हम इसको कोशेंट रूल से यानी कि डिवीजन रूल से प्रूफ करेंगे, और हम जानते हैं कि 10x का मतलब होता है साइन x बाई कॉस x, बच्चों होता है, जल्दी बताएं। अब हम इसको dy बाई डी एक्स करें, ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करें चाहे इसको डिफरेंशिएट करें, बात तो बराबर ही है ना। अरे साइन एक्स बाई कॉस एक्स भी तो 10x ही होता है। क्या करें, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, नीचे वाले को छोड़ देंगे यानी कॉस एक्स को छोड़ देंगे, माइनस का साइन देंगे, ठीक है बच्चों, माइनस का साइन देंगे। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला कितना है, साइन एक्स है ना, तो चलिए मैंने यहाँ साइन एक्स लिखा, आपको दिखाई दे रहा है साइन एक्स लिखा यहाँ पे, और काम खत्म थोड़े हुआ है, अभी डिवीजन का साइन देके ये नीचे वाले का स्क्वायर भी तो करना है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्या मिला, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना, तो साइन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस माइनस मिल के होगा प्लस, एंड साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। और बच्चों ये देख के तो खुश तो बहुत हुए होंगे आप, क्योंकि 10th क्लास में हमने खूब रटा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 1 होता है। तो खैर इसकी जगह पे 1 लिखेंगे, लेकिन पहले ये जो नीचे वाली चीज़ है उसको तो लिख लें। तो बच्चों क्या मिला, ऊपर में क्या मिला, 1 मिला, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और बच्चों हम जानते हैं कि 1 बाई कॉस एक्स जो होता है वो सेक एक्स होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा। आप समझ रहे हैं? तो आंसर आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। और इस तरीके से ये हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और ये जो अगला वाला है ना, यानी कि सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू 10x, इसको खुद से प्रूव करें जल्दी एकदम। ठीक है, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ, है ना। और देखना है, प्रूव करना है कि सेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू 10x कैसे होता है। ठीक है, ट्राई किया होगा आपने, तो इसको भी डिवीजन रूल से ही करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस सेक एक्स को, है ना बच्चों, हम 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं क्या? बताएं, जल्दी बताएं, लिख सकते हैं। अब देखें, डिफ्रेंसिएशन शुरू करें डिवीजन रूल का यूज़ करके। तो बच्चों डिवीजन रूल कहता है कि सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें। तो बच्चों ऊपर वाला फंक्शन 1 है और 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, और नीचे वाले को छोड़ दें। तो चलो बच्चों कॉस एक्स को छोड़ देते हैं, माइनस का साइन दें। अब ऊपर वाले को छोड़ दें, ऊपर वाले को छोड़ दें और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करें। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, है ना। और डिवीजन का साइन देके नीचे वाले का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये वाली चीज़ तो बच्चों मेरे हो गई 0 ना, अरे ये वाली चीज़ भाई 0 हो गई। और माइनस माइनस मिल के प्लस हुआ और साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई यहाँ आया कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि जो मतलब ओवरऑल आपका आंसर आया वो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स आया। लेकिन ये चीज़ तो आया नहीं, हमको तो ये प्रूव करना था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नीचे में 2 बार कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक कॉस एक्स को साइन एक्स को दे देते हैं और एक कॉस एक्स को अलग कर देते हैं। तो देखें ये कैसा बनता है, क्या ये इस तरीके से साइन एक्स बाई कॉस एक्स, है ना बच्चों, इंटू 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा क्या? अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये काम क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो होता है वो tan x होता है ना बच्चों, और इंटू 1 बाई कॉस एक्स होता है सेक एक्स। इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो आप बाकी के भी जो 2 हैं, यानी कि कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, इन दोनों को आप प्रूव कर सकते हैं। वो उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ये दोनों समझ आया है, मतलब tan x वाला और sec x वाला समझ आया है, तो मेरी हेल्प की ज़रूरत है उन दोनों के लिए, मुझे नहीं लगता है। बात समझ रहे हैं? और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लेना कि मैं नाकाम रहा आपको समझाने में, है ना। तो छोड़ देना, मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। और ये जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको भी करके देख लेते हैं यार, कितना पकाता है ये भी, है ना। तो देखते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। और बच्चों आपसे पूछ रहा है ना कि फाइंड dy बाई dt। हर बार x देता था तो dy बाई dx पूछता था, अभी आपसे dy बाई dt पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं dy बाई dt कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करें, है ना। तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा, टी स्क्वायर को डिफ्रेंस, और माइनस तो माइनस और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ये टी स्क्वायर प्लस 1 को रहने दें। ठीक है, माइनस का साइन दें। अब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करें तो फिर से बच्चों मेरे 2t ही आएगा ना, और इसको यानी टी स्क्वायर माइनस 1 को रहने दें और डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ समझ आया? चलिए अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2t को जब आप अंदर भेजेंगे तो ये बनेगा 2t क्यूब, ठीक है बच्चों, एंड प्लस 2t, यहाँ देखें, माइनस 2t क्यूब, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस कितना आया, तो सिंपल आपका 2t ही आया, एंड डिवाइडेड बाई और टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है? तो इसमें देखें तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया ना, और ये दोनों मिलकर हो गया आपका 4t डिवाइडेड बाई, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके का आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अब तक
का समझ आया होगा सब कुछ। बहुत सिंपल है ये, और आप बिल्कुल टेलीग्राम पे जाएंगे, मतलब ये वीडियोस देखने के बाद जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको इनसे रिलेटेड कुछ होमवर्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस और भी ज़्यादा नहीं करते हैं तब तक आप इनको फील नहीं कर पाएंगे। आपको मे भी समझ आ गया होगा कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन फील करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। उसमें हम देखेंगे चेन रूल के बारे में। क्लियर है बच्चों? और उसके बाद हम देखेंगे, चेन रूल हमारा लास्ट रूल होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ यूज होता है ना बच्चों। तो क्या हम मिले फिर नेक्स्ट लेक्चर में? चलिए फिर, थैंक यू।